संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया। धनराज। यह पाठ हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले के 35 वर्ष के हो जाने पर विनीता पांडेय द्वारा लिया गया साक्षात्कार यानी इंटरव्यू है, जिसमें धनराज पिल्ले के बचपन से लेकर अब तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। धनराज ने साक्षात्कार में बताया कि उनका बचपन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनका परिवार बहुत गरीब था। उनके दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। वे भी हॉकी खेलना चाहते थे, लेकिन उनके पास हॉकी स्टिक खरीदने के भी पैसे नहीं थे। इसलिए वह अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर अपना हॉकी खेलने का शौक पूरा करते थे। जब उनके बड़े भाई भारतीय कैंप के लिए चुन लिए गए, तब उनकी पुरानी स्टिक धनराज को मिली। धनराज ने 1985 में मात्र 16 वर्ष की आयु में मणिपुर में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेली। वह देखने में दुबले पतले थे, फिर भी कोई उनसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। सन 1986 में इन्हें सीनियर टीम में चुन लिया गया और ये मुंबई आ गए। इनके बेहतरीन खेल की बदौलत इन्हें ऑलविन एशिया कप कैंप के लिए चुन लिया गया, जिसके बाद से उन्हें आगे सफलता मिलती ही गई। धनराज पढ़ाई में बहुत कमजोर थे। उन्होंने 10वीं तक की शिक्षा ग्रहण की। उन्हें गर्व है कि वह बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही न हो, पर स्वयं की बदौलत वह बैचलर ऑफ हॉकी हैं। विनीता पांडेय ने जब उनसे उनके तुनुक मिजाज होने का कारण पूछा, तो उन्होंने इस स्वभाव का कारण अपने बचपन को बताया। उन्होंने अपनी मां को देखा है कि उनके परिवार का पालन पोषण करने में उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा है। वह हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करते थे। इस कारण वह आक्रामक हो गए। उनकी तुनुक मिजाजी की वजह यह भी है कि उनसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता है और वह सीधे सीधे बात कहने के आदी है। अन्य लोग उन्हें उकसाते भी थे, जिससे उनका गुस्सा और अधिक हो जाता था। उन्हें जीवन में हर छोटी बड़ी चीज के लिए संघर्ष करना पड़ा है, इसलिए वह चिड़चिड़े भी हो गए हैं। इन कमियों के बावजूद वह एक भावुक इंसान है। वह किसी को कष्ट में नहीं देख सकते और अपनी गलतियों पर माफी मांगने में भी संकोच नहीं करते हैं। धनराज परिवार में अपनी मां के सबसे अधिक करीब है। साथ ही वह अपनी बड़ी भाभी कविता को भी प्रेरणा स्रोत मानते हैं। धनराज बताते हैं कि सन 1988 में जब वह राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने दिल्ली गए थे, तब उन्होंने पहली बार कृत्रिम घास देखी थी। उन्हें यकीन नहीं हुआ था कि विज्ञान इतना तरक्की कर चुका है कि कृत्रिम घास तक उगाई जाने लगी है। शुरू में शोहरत मिलने के बाद भी धनराज के पास पैसों की कमी रही। उनकी पहली कार एक सेकेंड हैंड आर्माडा थी। शोहरत मिलने के बाद भी वह लोकल ट्रेनों और बसों में यात्रा करने को मजबूर थे। अपनी सीमित आमदनी में उन पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। सन 2000 में अपनी मेहनत के पैसों से उन्होंने फोर्ड आइकॉन खरीदी। विदेशों में खेलकर कमाए पैसों से उन्होंने 1994 में पुणे में छोटा सा फ्लैट खरीदा था। सन 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें पवई में एक फ्लैट दिया। धनराज कहते हैं कि ऐसे घर को खरीदने की उनकी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। जब वह राष्ट्रपति से मिले, तब उन्हें यह महसूस हुआ कि वह कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते उन्हें हर जगह प्रतिष्ठा मिली। धनराज पिल्ले के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए विनीता पांडेय ने लिखा है, उसके व्यक्तित्व में कई रंग हैं और कई भाव। उसने ठेठ जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने की यात्रा तय की है।